हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट भाग सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन। जैसा कि आप हमारे पीछे के सभी वीडियो क्रमवार देखते होंगे, आपको क्रम से मिलता भी होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर हम लिखा देख रहे हैं, किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित करना है। यहाँ पर हमने n/v - 1/u बराबर n-1 अपान R ये सूत्र लिख रखा है। यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ हम देखेंगे चित्र। यहाँ पर हमने हेडिंग में आपको बताया उत्तल अवतल दोनों, पर हम केवल उत्तल लेकर यहाँ सॉल्व किए हैं इस प्रश्न को। चित्र हमने बना रखा है। यदि आपको चित्र बखूबी समझ में आता है तो आप माना लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। माना महत्वपूर्ण चीज होती है। यहाँ आप देखिए चित्र में, जैसा कि हमने लिख रखा है N2 सघन माध्यम है, N1 विरल माध्यम है। सघन विरल का तात्पर्य है एक गोलीय दर्पण कोई भी हमने उत्तल लिया है तो इधर कांच होगा, गोलीय दर्पण है, कांच होगा, लकड़ी होगी। सघन जब बोलते हैं, सघन माने घना हो, जिसमें आप कांच ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, कागज ले सकते हो इत्यादि। ये सारी चीजें सघन माध्यम के अंतर्गत आती हैं। विरल माध्यम में आप क्या ले सकते हो? वायु है। वायु में आप गैसें मिश्रित होती हैं, कोई भी गैस ले लीजिए जो विरल हो, या आप ऐसा कहिए लकड़ी लोहे की अपेक्षा विरल होती है तो आप लकड़ी ले सकते हो, इधर लोहा ले सकते हो। कोई भी सघन और विरल माध्यम अलग करना है। तो ये बात समझ में आ गई। चित्र आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं माना बोल दूंगा, सेम टू सेम आप वैसे लिख लीजिएगा। चित्र में दिखाया गया है सघन विरल माध्यम से दो माध्यमों को हमने अलग किया है। यहाँ मुख्य अक्ष जो दर्पण है यस एम एस डैश, दर्पण के मुख्य अक्ष को हम देख रहे हैं। मुख्य अक्ष को देख रहे हैं। दर्पण का बिंदु P ध्रुव है, Q और I ये एक तरह से आपका मुख्य अक्ष है पूरे का पूरा। तो देखें दर्पण के सामने U दूरी पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से बिंदु A पर टकराती है। कहाँ टकराती है? दर्पण से बिंदु A पर टकराती है। और जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश, अभी तो वायु से जा रही थी, बिंदु A से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा से अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित होके सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ हमने दिखाए नहीं है। और CN अभिलंब डाल देते हैं, जहाँ किरण टकराती है वहीं पर अभिलंब डाल देते हैं। तो इस किरण का अगर इस प्रकार मुड़ी है, ये किरण आपकी मान लो ऐसे गई, इस प्रकार मुड़ी है, तो इसका जो सीधा सीधा हिस्सा है उसको बैक आप पीछे ले आएंगे तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगा वहीं पर इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब इस कोण को, जहां से किरण गई थी उस कोण को हमने अल्फा माना है, जहां प्रतिबिंब बन रहा था उस कोण को हमने बीटा माना है, और जो अभिलंब बन रहा था इधर से उस कोण को हमने गामा माना है। अल्फा बीटा
ये अल्फा हुआ, ये बीटा, ये गामा हो गया। अब जब किरण आपतित हुई तो जो कोण बना वो आपतन कोण आई रहा, और जब किरण परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात आई आभासी, देखो आभास डॉटेड लाइनों पे ऐसा प्रतीत होता है कि उधर गई, होता नहीं है। तो जब प्रतीत हुआ तो यहां हम इसको अपवर्तन कोण मान लिए आर, या परावर्तन कोण आर मान लिए। ये चीजें क्लियर हो गई। अब बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर अभिलंब खींचते हैं, बिंदु यम पर अभिलंब खींच देते हैं। तो अभिलंब खींच दिए, उसके बाद बिंदु पी से, यानी बिंदु पी ध्रुव है, से सी तक की दूरी, जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है उसको कैपिटल आर से हमने दिखाया है, वस्तु की दूरी यू से दिखाया है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी से दिखा दिए हैं हम। तो ये चित्र की व्याख्या रही। अब आप एक बार और सुन लीजिए, आपको माना लिखना है तो बारीकी से हम कहेंगे यस यम एस डैश एक दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई भी लीजिए। हमने यहाँ उत्तल दर्पण लिया तो आप लिखेंगे यस यम एस डैश उत्तल दर्पण लेते हैं, जिससे सघन और विलर माध्यम दो चीजें अलग कर देते हैं। उसके मुख्य अक्ष पर बिंदु ओ, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव पी से बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखते हैं, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए से टकराती है, और अपवर्तन के पश्चात बिंदु आई पर मुख्य अक्ष से टकराती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु ओ का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब ओ बनता है, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आई बनता है, ओ का आभासी प्रतिबिंब आई बनता है। फिर बिंदु पी ध्रुव से दूरी वक्रता केंद्र की आर है, वक्रता यानी पी सी की दूरी आर है। आप यहां लिख भी सकते हैं कि ओपी, यही लिख देते हैं हम, ओपी बराबर यू और पी आई बराबर या आई पी बराबर वी। देखिए बाईं तरफ है तो आप जानते हैं इसको सब माइनस में रखते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र है पी सी, तो इसको हम आर लेंगे। तो इतना ही इसमें मानना था, और सघन विरल माध्यम n1 n2 था। अब चलते हैं आगे, इसके आगे जितना हम बोले इसके आगे फिर आपको लिखा गया है बोर्ड पे, आप देखिए साफ साफ हमने लिखा है, माना ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा बीटा गामा बनाती हैं। देखो ओ ए अल्फा कोण बना रही है, जो कि हमने बताया वस्तु से किरण गई है। बनाती हैं इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किरणें हैं, तो अल्फा बीटा गामा बनाती हैं। तथा एम बराबर एच, यानी बिंदु ए से मुख्य अक्ष के बिंदु यम पर लंब डालते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच। अब त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए, ये देखिए ये वाला त्रिभुज जो हमने हाईलाइट कर दिया अभी, त्रिभुज ओ सी ए में आई बराबर गामा प्लस अल्फा। देखो गामा आर में आप यहां कंफ्यूजन कर सकते हैं, जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है, गामा में हमने थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ रखा है और आर ऐसे सीधा सीधा खींच दिए हैं। ठीक है, गामा में स्पेस छोड़ दिए हैं, आर जो है सीधा सीधा लिख दिए हैं, इसको समझिएगा। तो यहाँ गामा कोण और अल्फा कोण आई। अब सोच रहे होंगे कुछ ये वीडियो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट देख रहे होंगे, कुछ मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट। अगर आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं तो याद आता होगा, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ त्रिभुज ओ सी ए में कोण आई बराबर ये वाला कोण है ना, कोण आई बराबर अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा, क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्कोण बन रहा है आई। ठीक है, फिर हम कहेंगे तथा त्रिभुज आई सी ए में
आई ये हो गया, सी हो गया, ए हो गया, आई सी ए में, आई सी ए में तो आर बहिष कोण है, तो आर क्या है, गामा प्लस बीटा के बराबर है, ये वाला बीटा ये वाला गामा, गामा प्लस बीटा के बराबर है, वही प्रमेय लगेगी। फिर कहेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल प्रकाश में आपने पढ़ रखा है, स्नेल का नियम साइन ए अपान साइन आर होता है बराबर n2 अपान n1, साइन ए अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1, यानी दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात जो है उनके कोणों के अनुपात में होता है, ये स्नेल का नियम है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं हम, तो n1 साइन आई हो गया, n2 साइन साइन आर हो गया, समीकरण 3 बना, समीकरण 1 2 3। जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होता है, गोलीय पृष्ठ का द्वारक जब छोटा होगा तो आप साइन आई की जगह आई ही लिख सकते हो, साइन आर की जगह आर ही लिख सकते हो। तो समीकरण 3 से द्वारक बहुत छोटा होगा तो साइन आई आई होगा, साइन आर आर होगा। तो आप जब द्वारक छोटा है तो आप लिख सकते हो n1 आई बराबर n2 आर, समीकरण 4। पूछिए क्यों, समीकरण 3 से ही आप आई साइन आई की जगह आई लिख दीजिए, साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, तो n1 आई बराबर n2 आर बन गया, समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान 4 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान जो आप पाए थे ये समीकरण 4 में रख दीजिए। तो आई की जगह गामा प्लस अल्फा लिखेंगे, गामा प्लस अल्फा, और आर की जगह गामा प्लस बीटा लिखेंगे। ये आपका बन गया समीकरण 5 कह सकते हैं, या इसको कैलकुलेट कर लीजिए अंदर हल करके, n1 गामा लिख उठेगा, n2 गामा लिख उठेगा, तो फिर गामा आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, n2 माइनस n1 गामा, और इधर माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। इसका जब अंदर गुणा करेंगे, बीजगणितीय गुणा है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बना देता हूं। इधर ऐसे लिखा है n1 गामा प्लस अल्फा बराबर n2 गामा प्लस बीटा, तो हो जाएगा n1 गामा प्लस अल्फा n1 अल्फा बराबर n2 गामा प्लस n2 बीटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये और ये चीज़ें नहीं, सॉरी, ये चीज़ें और ये चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, तो आप इसमें इसको उधर उठा ले जाएंगे और बीटा वाला इधर उठा ले जाएंगे, तो माइनस n2 बीटा हो जाएगा प्लस n1 अल्फा हो जाएगा बराबर गामा n2 गामा और क्या हो जाएगा माइनस n1 गामा। तो गामा कॉमन है, तो गामा अगर आप कॉमन लेंगे तो n2 माइनस n1 बचेगा, और इधर जो है ये पूरे का पूरा लिख उठा। वही चीज़ हम यहाँ लिख रखे हैं, देखिए माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 गामा, ये समीकरण 5 बनती है। अब इसको आगे देखें, हम यहाँ इरेज कर दें, देखिए आगे जब इतना हल कर लिए हम, तो अल्फा बीटा गामा छोटे कोण हैं। अब ये बात मैंने क्यों कह दी छोटे कोण हैं, जब द्वारक छोटा था तो हमने साइन आई को आई मान लिया, साइन आर को आर मान लिया। तो जब द्वारक छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, क्योंकि छोटा द्वारक होने का मतलब यह सकरा है तो प्रकाश किरण भी बहुत सकरी जाएगी, वो तो अल्फा बीटा गामा कोण जो बनेगा वो बहुत छोटा होगा। अतः ए व एम पी के समीप हैं, ए व एम पी के समीप है, यानी ये भी दूरी कम हो गई और ये जो कोण इतना ऊपर बना है दूरी ये एकदम नीचे आके बन गई, ठीक है, जो हम एच माने थे। अतः अल्फा बराबर टेन अल्फा, अल्फा बराबर टेन अल्फा। अब कहिए टेन अल्फा क्यों माने, हम ये ढलान है ना, ढलान बिंदु है, तो हम इसको टेन अल्फा में मान देते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, फार्मूला पढ़े हैं तो AM बटे MO,
AM बटे यमओ, यानी AM और PO एक ही चीज़। ये दूरी बहुत शार्ट मान रहे हैं तो इसको हम नज़दीक मान लेते हैं, यानी जो हम OM लिखते उसको OP ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत सूक्ष्म है। ये दूरी, ये जब द्वारक छोटा है तो यानी P को M मान लिए हैं। तो यहाँ हो गया AM बटे PO बराबर H अपान U। H ये वाला हो गया AM दूरी, और PO क्या हो गई, ये दूरी यहाँ हम लिख रखे हैं PO या OP माइनस U। उसके बाद बीटा बराबर tan बीटा, तो tan बीटा को अगर हम माने तो वही लंब बटे आधार होगा AM बटे MI। तो MI को हम PI मान सकते हैं, PI मतलब माइनस V, ये लिख रखे हैं। तो H अपान माइनस V हो गया। अब देखिए गामा बराबर इसी प्रकार, देखो क्रम से आप मान रहे हैं, अल्फा बराबर फिर बीटा बराबर फिर गामा बराबर। गामा बराबर tan गामा, तो AM बटे MC, AM बटे MC इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि जो अलग अलग त्रिभुज लग रहा है तो भाई A वाला त्रिभुज अब लेंगे तो लंब बटे आधार होगा, तो AM बटे MC होगा। तो AM H है और MC का मान जो है PC बराबर, या MC का मान जो है कैपिटल R है। ये हो गया R हो गया, H अपान कैपिटल R हो गया। ठीक है, अब यही समझिएगा, इसको हमने यहाँ भी प्लस लिखा है, यहाँ भी प्लस, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार दाहिनी तरफ पड़ रहा है। दर्पण के ध्रुव के दाहिनी तरफ के जितने भी पॉइंट्स आएंगे मुख्य अक्ष पर उनको हम प्लस मानेंगे, और जो बाईं तरफ जितने पॉइंट्स आएंगे उनको माइनस मानेंगे। तो ये दाहिनी तरफ आ रहा है इसलिए हम इसको प्लस माने हैं। तो ये हमारी चीज हो गई यहाँ तक। अब देखिए अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 आपका कहाँ है, ये देखिए जो अभी हमने हल किया था, उधर हल करके यहाँ लाए थे ना कि -n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 गामा। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा का आप मान रख दीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना है। तो -n2 बीटा था, देखिए यहाँ पे बीटा है, तो बीटा की जगह H अपान -V यहाँ से लिख दिए, क्योंकि बीटा बराबर इतना दिया था, प्लस n1 अल्फा था, कहाँ गया, यहाँ पे n1 अल्फा, तो अल्फा का मान रखेंगे H अपान -U यहाँ से बराबर n2 माइनस n1 H अपान कैपिटल R। ये हो गया H अपान कैपिटल R, गामा वाला मान हो गया, क्योंकि इधर देखिए n2 माइनस n1 गामा था तो H अपान R लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे हम। देखिए -n2H, H इधर भी H तो कट गया सीधा सीधा, तीनों मतलब दो तरफ इधर है एक तरफ उधर, यानी दोनों पक्ष में H है, कॉमन लेके आप काट दिए H पूरे का पूरा। तो आपको बचा n2, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, n2 बटे V, n2 बटे V माइनस ये वाला माइनस है U वाला, इधर आया प्लस को माइनस बनाया, n1 अपान U बराबर n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R ही बचा। अब देखिए ये तो एक फार्मूला आपको मिल गया यहीं पर, ये भी अपवर्तन का ही सूत्र है, गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, ये मां लिख के जो हमने पॉइंट लगाया इसका मतलब है माध्यम का अपवर्तनांक n हो, तो यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो आप देखेंगे n बराबर होता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि n1 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, n1 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग करें तो यहाँ n2 बटे n1 करेंगे, अंश में आप भाग कर रहे हैं, यहाँ n1 बटे n1 करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, फिर n2 बटे n1 करेंगे इतना हो जाएगा, n1 बराबर ये इससे बटे करेंगे तो 1 आ जाएगा कट के। तो अब इसकी जगह n2 बटे n1 की जगह आप n बराबर लिख सकते हो n2 बटे n1, यानी इतने अनुपात को आप टोटली n दिखा सकते हो। तो हमने n2 बटे n1 की जगह n लिख दिया है जहाँ जहाँ था, और सूत्र आपको ये प्राप्त हो गया। तो जो हम लेके चले थे n बटे V माइनस 1 अपान U बराबर n माइनस 1 अपान कैपिटल R,
वो सिद्ध हो गया। तो ये रहा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या गोलीय दर्पण कोई भी आप लीजिए, उस पर अपवर्तन का सूत्र। आशा है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।